हेलो गाइस, ये हमारे ट्रांजेंट एनालिसिस का पार्ट 4 है। आज हम इस वीडियो में ट्रांजेंट एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है ट्रांजेंट रिस्पांस। ये हमारा जो ट्रांजेंट रिस्पांस होता है वो रिस्पांस है जब भी हम सर्किट में जो ट्रांजेंट की कंडीशंस होती है, जैसे जब भी हम सर्किट में की कंडीशन को चेंज करते हैं या फिर उसमें कोई सोर्स एक्साइटेड करते हैं, तो उस समय जो हमारा पीरियड होता है उसी को हम ट्रांजेंट पीरियड कहते हैं। और उस समय पे जो हमारा रिस्पांस मिलता है उसी को हम ट्रांजेंट रिस्पांस कहते हैं। गाइस, ये जो रिस्पांस होता है, जैसे जैसे सर्किट टाइम के साथ हम टाइम इंक्रीज़ होता था, सर्किट जो हमारी होती है वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है। उस समय ये रिस्पांस भी जो हमारा होता है वो डिके होने लगता है और ज़ीरो हो जाता है। तो ये उसी समय का रिस्पांस है जब हमारे सर्किट में ना जो ट्रांजेंट पीरियड होती है, जब ये कुछ समय के लिए होती है, वही हमारा जो रिस्पांस होता है वो ट्रांजेंट रिस्पांस होता है। और ट्रांजेंट रिस्पांस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम यूज़ करते हैं तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमारे जो आउटपुट होती है उसमें हमें दो आउटपुट मिलता है, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है CF, वही हमारे ट्रांजेंट रिस्पांस को बताता है। और जो हमारा नेक्स्ट रिस्पांस है ये हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पांस है। ये हमारा वो रिस्पांस है जब हमारी सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में फाइनली रीच कर जाती है, तब जो हमारा रिस्पांस होता है उसी को हम स्टेडी स्टेट रिस्पांस कहते हैं। ठीक है गाइस। और जब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें जो हमारा मैंने आपको बताया अभी कि दो आउटपुट मिलते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वही हमारे स्टेडी स्टेट रिस्पांस को बताता है। ठीक है गाइस। तो ये हमारा कुछ और टॉपिक्स है। ये हमारा जो टॉपिक्स है वो जीरो इनपुट रिस्पांस। इस कंडीशन में गाइस क्या होता है, हम सर्किट में कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं। जब सर्किट में कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे तो जो हमारे इनिशियल कंडीशन से जो हमारा रिस्पांस होता है, जो भी हमारा उससे जो आउटपुट मिलता है उसी को हम जीरो इनपुट रिस्पांस कहते हैं। नाम में ही है गाइस जीरो इनपुट, यानी हमने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया है। ठीक है। और ये हमारा है जीरो स्टेट रिस्पांस। ये जो हमारा रिस्पांस होता है ये उस समय मिलता है जब सर्किट में सारी इनिशियल कंडीशन जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है। और जो हमारा इस रिस्पांस होता है वो सिर्फ हमने जो इनपुट अप्लाई किया है प्रेजेंट टाइम पे, बस उसी से जो हमारा रिस्पांस मिलता है उसी को हम जीरो स्टेट रिस्पांस कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट है स्टेप एंड इम्पल्स रिस्पांस। स्टेप रिस्पांस हमारा वो रिस्पांस होता है जब भी हम इनपुट में स्टेप सिग्नल को अप्लाई करते हैं, स्टेप इनपुट, जैसे कि जिसे हम UT से रिप्रेजेंट करते हैं, तब जो हमारा रिस्पांस होता है वो हमारा स्टेप रिस्पांस होता है। और जो हमारा इम्पल्स रिस्पांस वो होता है जब भी हम इनपुट पे इम्पल्स इनपुट अप्लाई करते हैं, तब जो हमारा रिस्पांस होता है वो इम्पल्स होता है। ठीक है गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब अपना आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, गिवन है। ठीक है गाइस। इसमें जो हमारा है ना, एक आपको RLC, ठीक है, ये आपको सीरीज़ में गिवन है और यहाँ पे एक सोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आपके R और L सबकी वैल्यू दे दी गई है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है। और आपको एक 2 वोल्ट का सोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है गाइस। और आपकी जो स्विचिंग कंडीशन है वो बता रही है कि कुछ देर t बराबर 0 पे हम एज्यूम करते हैं, तो t बराबर 0 पे आप मान लीजिएगा हमारा जो स्विच है वो क्लोज हो रहा है। अब आपको यहाँ पे देखिए फाइंड आउट क्या करना है। I की वैल्यू 0 प्लस पे, di/dt 0 प्लस पे और d2i/dt स्क्वायर 0 प्लस पे, और आपको IT की क्वेश्चन भी फाइंड आउट करनी है। तो ये 4 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपके एलिमेंट्स है ना, ये आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जब भी हमारे एलिमेंट्स जो है ना सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आप ट्रांजिट में तो मोस्टली, अब जब भी आपके एलिमेंट सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, KVL का यूज़ करेंगे। तो जब आप KVL का यूज़ करेंगे तो आपका क्या होगा, आप वोल्टेज का जो समेशन होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जनरल कंडीशन एज्यूम कर ली है, मैंने इनिशियल की कोई कंडीशन नहीं ली है। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आप जब आपका स्विच जो ओपन था तब इससे कोई सोर्स भी आपका कनेक्टेड नहीं थे। तो मैंने ये स्विच क्लोज होने के बाद एक किसी भी समय पे मैंने एज्यूम कर लिया है, आप टी समय मान लीजिए, मैंने उस पर एज्यूम कर लिया, उस समय मैंने इस पर KVL अप्लाई किया है। तो जब मैं इस KVL अप्लाई करूँगी तो आप क्या लिखेंगे, सारे वोल्टेज का समेशन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे KVL लगाएंगे, R इंटू आप यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर लीजिए, IT की करंट है, तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा रेजिस्टेंस का वो R इंटू आई हो जाएगा।
और इंडक्टर का वोल्टेज मैंने आपको बताया था, आप याद रख लीजिएगा, L di/dt, जो भी उसमें करंट फ्लो कर रही होगी। और उसके बाद जो आपका ये कैपेसिटर है, इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी वो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटू dt हो जाएगी, और इक्वल टू ये आपका जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर देंगे। अब आप KVL अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए एक आपका डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप दोनों एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, और मैंने आपको बताया भी था कि हम इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है गाइस। आप यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और ये इसने यहाँ पे वैल्यू भी पुटअप कर दी है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडक्टर सबकी वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अब देखिए आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कर दिया, और ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो दो स्टोरेज एलिमेंट है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि जब भी आपका दो स्टोरेज एलिमेंट होता है तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो सेकेंड ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वैसे तो मैंने आपको इससे पहले भी कुछ इंट्रोड्यूस करवाया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको बता देती हूँ। आप यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, जो भी आपका ये di/dt है उसको आप एक कोई भी कांस्टेंट नंबर एज्यूम कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने एज्यूम कर लिया है, यहाँ बुक में गिवन है, इन्होंने एक कांस्टेंट नंबर p को एज्यूम कर लिया है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर di/dt, बस d/dt को, बस d/dt को आप यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर एज्यूम कर लीजिए। तो आपका d2/dt स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन्होंने d2it लिख दिया, लेकिन नहीं, आप d2/dt स्क्वायर को कर लीजिए। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 3p, और यहाँ पे +2, आपका IT कॉमन हो जाएगा। तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसको 0 के इक्वल कर देंगे। इससे जो आपका जो वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है गाइस, जो हमारे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को बताता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इसको एज्यूम कर लिया। अब आपका देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके आप P1 और P के जो रूट्स है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। आपके दो रूट्स आएंगे P1 और P2, इसकी वैल्यू होगी -1 एंड -2। तो जब भी हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे रूट्स जो डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो उसकी जो जनरल फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि आपने जिसको भी डिफ्रेंशिएट किया है वही आपका आउटपुट होता है। तो उसका जो उसको आप क्या करेंगे, वही आपका आउटपुट कंसीडर होगा। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो टाइम का फंक्शन है। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो k1 e की पावर आपका p1t हो जाएगा, और प्लस k2 e की पावर p2t हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी P1 की जो वैल्यू थी वो -1 थी, और P2 की वैल्यू -2 थी। तो यहाँ पे P1 की जगह -1 रखेंगे और P2 की जगह -2 रखेंगे, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो IT की वो इतनी आ जाएगी, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हमें IT की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे I0 प्लस, ठीक है, di/dt 0+ और d2i/dt 0+ भी बताना है, और हमें कोई भी इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है। और जो हमारे IT की जो वैल्यू है वो भी अभी पूरी तरह से नहीं आई है, क्योंकि हमें ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ से तो I0+ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। तो इसके लिए आप गाइस क्या करेंगे, आप इंडक्टर और कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया भी है इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। देख लेते हैं वो क्या है। कि मैंने बताया कि जब भी आप स्विचिंग कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो जो इंडक्टर होता है उसमें जो करंट की जो भी वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। यानी करंट इससे प्रीवियस स्विचिंग कंडीशन से जब आपने नहीं अप्लाई किया तो तब जो आपकी जो करंट होगी उसके और उसके बाद वाली करंट दोनों सेम होगी। यानी आई जो 0- पे थी वही आपकी आई 0+ पे भी होगी, ठीक है गाइस। तो जब आप स्विचिंग पे स्विच आपका ओपन था तब जो इसमें जो करंट थी सर्किट में वो क्या थी,
वो ज़ीरो करंट थी, और ज़ीरो करंट थी यानी जो हमारे इंडक्टर में भी जो करंट फ्लो हो रही थी वो ज़ीरो थी। यानी जब आप स्विच को क्लोज भी कर देंगे तब भी जो आपके इंडक्टर में करंट होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पे यही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी आपकी जो ज़ीरो प्लस पे जो करंट होगी, क्योंकि वही हमारी सर्किट की भी करंट है, जो हमारे इंडक्टर की करंट है, तो आपकी ज़ीरो प्लस पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। यहाँ से आपको एक कंडीशन मिल गई, ठीक है। और यही इन्होंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन में कि आई ज़ीरो प्लस की वैल्यू क्या होगी। तो आई ज़ीरो प्लस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। आपको डायरेक्टली पता चल गया, आपकी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन इसका आप यूज़ करेंगे किस में, IT को भी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है गाइस। अब हमको अब दूसरी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो दूसरी कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, इंडक्टर के वोल्टेज का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, देखिए जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, VLT, उसका जो फॉर्मूला होता है LdIT/dt होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो dIT/dt की वैल्यू ज़ीरो प्लस पे फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये di/dt को लिख सकते हैं, VLT/L लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम t बराबर ज़ीरो प्लस पुट करें तो जो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो हमें इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, VL ज़ीरो प्लस अपॉन L की वैल्यू गिवन है, यानी हमें बस t बराबर ज़ीरो प्लस पे इंडक्टर की वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t बराबर ज़ीरो प्लस पे सर्किट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। ये देखिए आपका जो सर्किट था, ठीक है, वो आपका इसी तरह गिवन था। मैंने ये जो सर्किट ड्रॉ किया है ये ज़ीरो प्लस पे किया है। ज़ीरो प्लस पे स्विचिंग के जस्ट बाद आपके एलिमेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टर होता है वो, उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। जो हमारा इंडक्टर होता है वो इनिशियल में हमारा कैसे बिहेव करता है, वो हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो इससे मैंने इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। और जो हमारा कैपेसिटर है वो किस तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर आपको याद नहीं तो मैंने यहाँ पे पूरा एक आपको ग्राफ चार्ट जो है वो दिखाया था। देखिए जो हमारा इंडक्टर होता है वो हमारा जो t बराबर ज़ीरो प्लस होता है उसमें ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वही इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट की तरह। इसी तरह हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट फिर ओपन सर्किट, ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया था। तो अभी हम इसके यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, कि हम t बराबर ज़ीरो प्लस पे देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो इस पर वोल्टेज देखिए, यहाँ पे जो हमारे आई ज़ीरो प्लस की जो वैल्यू थी वो ज़ीरो थी, और वैसे भी आप यहाँ पे ओपन सर्किट है, कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पे कोई करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, कोई क्लोज पाथ नहीं है। तो जब आप इसमें KVL लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे VL ज़ीरो प्लस की जो वैल्यू आ रही है वो VS के इक्वल आ रही है। जो भी आपने इनपुट पे सोर्स अप्लाई किया है वही आपकी VL ज़ीरो प्लस हो जाएगी। अब उसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि VS की वैल्यू हमें गिवन है 2 वोल्ट है, और हमें L की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे जो आपका DI ज़ीरो प्लस अपॉन DT जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 एम्पियर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये हमारे उस नेक्स्ट था जो उन्होंने पूछा था, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हमें फाइंड आउट करना है DI ज़ीरो प्लस अपॉन DT। अब हमें यही हमारी इन्होंने उसी की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें D2I अपॉन DT स्क्वायर ज़ीरो प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस जो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आप यहाँ पे इक्वेशन हमने निकाला था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, और फिर इसने आपने इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया था, सॉरी एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये वाली आई थी। अब देखिए आप इसमें यहाँ पे आप t बराबर जब ज़ीरो प्लस अगर आप पुट करते हैं तो हमें DI ज़ीरो प्लस अपॉन DT की वैल्यू पता है और I ज़ीरो प्लस की वैल्यू पता है, ठीक है। तो आप ये इन्होंने किया है, यहाँ पे ज़ीरो प्लस को पुट कर दिया है, ठीक है, और आप इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी D2I ज़ीरो प्लस अपॉन DT स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो हमारी ये 3 वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, ठीक है। जो मैंने I ज़ीरो प्लस DI ज़ीरो प्लस अपॉन DT एंड D2I ज़ीरो प्लस अपॉन DT स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो IT की। तो हमने यहाँ पे IT की इक्वेशन निकाल रखी थी, K1 e की पावर माइनस टी अपॉन प्लस K2 e की पावर माइनस 2t। लेकिन उस समय हमारे पास कोई भी इसमें इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी और ना ही हमें किसी की वैल्यू पता थी। लेकिन अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो उसी वैल्यू का यूज़ करेंगे अब यहाँ पे, और हम K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी IT की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है।
जो हमारी आई टी की इक्वेशन थी वो ये गिवन थी। आप यहाँ पे क्या कीजिए, टी की जगह 0 प्लस पुट कर दीजिए, तो उससे हमें आई 0 प्लस की वैल्यू पता है 0 थी, इससे पहले फाइंड आउट की है, तो आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी K1 प्लस K2 में। और फिर आप क्या कीजिए, इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डी आई टी अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो उसकी आपकी K1 और K2 के फॉर्म में एक इक्वेशन होगी, उसमें आप इसकी वैल्यू अब 0 प्लस पे जो भी वैल्यू थी आप पुट कर दीजिए। 1 एम्पीयर पर सेकेंड थी, जब आप पुट कर देंगे तो आप उसमें भी आपकी K1 और K2 में एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिए, उससे आपकी क्या होगी, K1 और K2 की वैल्यू मिल जाएगी। आप उसी इक्वेशन को इसमें, इसकी जो वैल्यू इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो आपकी जो आ जाएगी वो आई टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ भी है, इन्होंने बनाया है। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन मे भी हो सकता है पूछ ले आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप वो ई की पावर माइनस टी की जो पहले ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ई की पावर माइनस टी पे आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। जैसे 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 की तरफ टेंड होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे तो ई के माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले ई के माइनस 2t, ई के माइनस 2t का ग्राफ भी सिमिलर ऐसा ही जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी गाइस हम y में जब आप इसको एक फंक्शन मानेंगे ई के पावर माइनस, इसको जब हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस से इमेज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ई के पावर माइनस 2t का ग्राफ था उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से इमेज ले लेंगे, तो हमारा जो ग्राफ मिल जाएगा वो माइनस ई के पावर माइनस 2t का ग्राफ मिल जाएगा। देखिए इन्होंने यही किया, इस एक्स एक्सिस से इमेज ले लिया है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ मिल जाएगा ये हमारा कुछ इस तरह मिल जाएगा। अब हम क्या करना है, अब माइनस तो आपने इसको ब्रैकेट में कर दिया, तो आपने माइनस को तो ग्राफ में इंक्लूड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को समेशन करते जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कि जो इसकी वैल्यू होगी 0 पुट करेंगे तो 1 ही होगी। ठीक है, जो भी और मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ इसमें आपका -1 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इन दोनों को समेशन करते जाइएगा, तो देखिए आपका इनिशियल जो समेशन होगा वो 1 - 1, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपकी कुछ भी जो आप इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, हमेशा इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो आपका जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आगे वीडियो में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।